आपको बता दें कि भारतीय मजदूर संघ के 70 वर्ष पूरे हो चुके हैं और इस 70 वर्ष की उपलब्धि को देखते हुए किसी भी प्रकार का आप मेरे पीछे आप नज़ारा देख रहे हैं, ऐसा लग रहा होगा आपको कि ये भी कोई धरना आंदोलन होगा या प्रदर्शन होगा या अपनी कोई मांगे मनवाने के लिए कोई रैली निकाली जा रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है। भारतीय मजदूर संघ के 70 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य के अंदर एक रैली दिल्ली में निकाली गई थी, एक रैली राजधानी जयपुर में निकाली जा रही है। और क्या कुछ उपलब्धियां इन 70 वर्षों में भारतीय मजदूर संघ ने हासिल की है, मजदूरों के उनके हक दिलाने में क्या भूमिका निभाई है और आगे आने वाले सालों में क्या भूमिका भारतीय मजदूर संघ की रहने वाली है, क्योंकि आने वाला समय काफ़ी चुनौतीपूर्ण होने वाला है। क्योंकि पारंपरिक जो काम करने के तरीके हैं उनसे अलग हटके अब एआई और डिजिटल का युग आ चुका है। ऐसे में भारतीय मजदूर संघ की क्या भूमिका रहने वाली है, जानेंगे। सर, 70 वर्ष की उपलब्धि है, कई प्रकार के कार्य भारतीय मजदूर संघ के बैनर तले हुए हैं। मजदूरों की, कार्मिकों की भलाई के लिए, उनके उत्थान के लिए कई आंदोलन, धरने, प्रदर्शन भी आपको करने पड़े। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि अब जो आने वाला समय है कहीं ना कहीं वो एआई और डिजिटल युग का समय है। ऐसे में मजदूर तो मैं नहीं कहूँगा, हर कार्मिक के मन में कहीं ना कहीं दबा हुआ, छुपा हुआ एक डर ज़रूर है कि कहीं ये नई जो टेक्नोलॉजी है, ये एआई जो है, ये हमारी नौकरी ना खा ले। इसको लेकर भारतीय मजदूर संघ की क्या कुछ परिकल्पना है आगे आने वाले समय में? एक बड़ा ज्वलंत मुद्दा आपने खड़ा किया है। वास्तव में अभी देश के करोड़ों कामगारों के मन में ये एक भय है, किंतु हम जानते हैं कि जब आज से 50 साल पहले कंप्यूटर इस देश में आया था तो यही डर देश के कर्मचारियों के मन में था कि कंप्यूटर हमारा काम खा जाएगा। किंतु हम सब जानते हैं और भारत में प्रतिभा की कमी नहीं है। हर चीज़ को समाज के अनुकूल बनाना और वो व्यक्ति का सहायक बने, व्यक्ति पर हावी न हो विज्ञान, ये हमारी परंपरा रही है। तो इसमें से भी रास्ता निकलेगा, किंतु ये एक हम सब के लिए चुनौती है और शासन को भी सोचने की आवश्यकता है। भारतीय मजदूर संघ ने 23 जुलाई को अभी दिल्ली में इसी प्रकार का एक बड़ा सम्मेलन आयोजित किया गया था। उसमें इस ओर संकेत किया गया है कि विज्ञान मनुष्य का सहायक बने। एआई आई है तो ये मनुष्य की कठिनाइयों को दूर करे, न कि मनुष्य के रोजगार को खाए। इसकी सावधानी के लिए भारतीय मजदूर संघ ने आवाज़ उठाई है और निरंतर इसके लिए आवाज़ उठाता रहेगा। विज्ञान के हम विरोधी नहीं हैं, किंतु विज्ञान मनुष्य के जीवन को सुखद बनाए, उसका रोजगार न छीने, उसको भुखमरी के रास्ते पे न पहुंचाए। ये बड़ा मुद्दा भारतीय मजदूर संघ के लिए है और हम सबका विश्वास है कि आज भारतीय मजदूर संघ देश का ही नहीं, एक दुनिया का बड़ा और प्रभावी श्रम संगठन है। शासन को भी उसकी बात सुनना है, समय समय पर शासन को भी, चाहे किसी भी दल का हो, भारतीय मजदूर संघ मजदूरों के पक्ष को मजबूती से रखता रहा है और आगे भी ये करते रहेंगे। इस तरह की भारतीय मजदूर संघ की योजना है। साहब, एक सवाल और भी है मेरा कि सरकारी जितने भी कार्मिक हैं कहीं ना कहीं वो भारतीय मजदूर संघ के साथ में जुड़े हुए हैं और उनके लिए आवाज़ भी आप लगातार उठाते रहें। सरकारी जो मानदेय है या जो भी सरकार की तरफ से सुविधाएं कार्मिकों को मिलनी चाहिए और अगर नहीं मिल रही है वो बखूबी भारतीय मजदूर संघ के बैनर तले उनको वो सभी चीज़ें प्राप्त होती हैं। लेकिन एक वर्ग ऐसा भी है जिसको हम प्राइवेट सेक्टर कहते हैं। तो प्राइवेट सेक्टर के जो भी कार्मिक हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं, उनके लिए क्या कुछ योजना भारतीय मजदूर संघ की है? भारतीय मजदूर संघ देश के समस्त कार्मिकों के लिए योजना रखता है और काम करता है। आज प्राइवेट सेक्टर में भी भारतीय मजदूर संघ ही एक बड़ा प्रभावी भूमिका अदा कर रहा है। तो आज भारतीय मजदूर सरकार ने सारे लेबर कानूनों को 4 कोड में विभाजित किया है। तो उसमें जो ये आईआर यानी इंडस्ट्रियल रिलेशन का जो कोड है, उसमें कई प्रकार के कानून ऐसे बने हैं जो कार्मिकों के हितों पर कुठाराघात करने वाले हैं और वो निश्चित रूप से औद्योगिक जगत के दबाव में ही ऐसा हुआ है। अभी तक भारतीय मजदूर संघ और अन्य ट्रेड यूनियनों के दबाव के कारण उस कोड को सरकार लागू नहीं कर पाई है और नहीं कर पाएगी। भारतीय मजदूर संघ ने उसमें क्या कमियां हैं ये भारत सरकार के सामने रखा है। जब तक उसमें संशोधन नहीं होता है, मजदूर विरोधी प्रावधान समाप्त नहीं होते हैं, उस कोड को हम लागू नहीं होने देंगे। साहब, एक छोटा सा सवाल नहीं, बस आपसे जानने की एक इच्छा है कि इन 70 सालों में भारतीय मजदूर संघ
आरएसएस के बैनर तले या फिर आरएसएस से ही निकली हुई एक शाखा है और कहीं ना कहीं देशभक्ति से ओतप्रोत जितने भी काम आज़ादी से पहले आज़ादी के बाद हुए हैं उन सभी को देखते हुए भारतीय मजदूर संघ की इन 70 वर्षों में क्या कुछ वो प्रमुख उपलब्धियां हैं जो आप बताना चाहें? भारतीय मजदूर संघ ने सबसे पहले मुद्दा उठाया था जो ये प्राइस इंडेक्स का, जिसका कैलकुलेशन होता था वो बेसिक ही गलत था। तो 1965 में सबसे पहले इस मुद्दे को उठाया और सरकार को उसको सही करने के लिए बाध्य किया। तो ये एक बड़ी उपलब्धि थी जो केंद्रीय सरकारों के लिए ही उस समय था। अभी सारे औद्योगिक मजदूरों को ये प्राइस इंडेक्स का बड़ा लाभ मिलता है, उसके अनुसार ही महंगाई भत्ता तय होता है। ये पहली लड़ाई भारतीय मजदूर संघ की थी। उसके उपरांत समय समय पर अनेक प्रकार के कामगारों की, उसमें विशेषकर गवर्नमेंट स्कीम वर्कर्स के लिए भारतीय मजदूर संघ आवाज़ उठाता रहा है। आंगनवाड़ी वर्कर जिनका एक बहुत ही दयनीय हालत थी, उनको किसी प्रकार की सोशल सिक्योरिटी नहीं थी, उनका वेज और जॉब सुरक्षित नहीं था, उनके हकों की लड़ाई निरंतर लड़ता रहा है। आज पहले से बेहतर अवस्था आई है, किंतु अभी भी लड़ाई बाकी है। भारतीय मजदूर संघ उस मोर्चे पे सन्नद्ध है और निरंतर संघर्षशील है। ऐसे ही चाय बागानों के मजदूर, फिशरमैन, उनकी हकों की लड़ाई के लिए भी भारतीय मजदूर संघ प्रभावी रूप से काम कर रहा है। सारे आसाम के, बंगाल के चाय बागानों में आज मजदूरों की लड़ाई केवल भारतीय मजदूर संघ लड़ रहा है। इसी तरह से सारे कोस्टल एरिया में जो फिशरमैन हैं, उनकी हकों की लड़ाई के लिए भी भारतीय मजदूर संघ बड़ी मुस्तैदी से आगे बढ़ा है, उनकी आवाज़ उठाता रहा है। इस तरह से भारतीय मजदूर संघ हर कमेटी में मजदूरों की प्रतिनिधित्व करता है और वह उन तरह की आवाज़ को निरंतर उठा रहा है। तो चाहे असंगठित कामगार हो, चाहे इंडस्ट्रियल वर्कर हो, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर के कर्मचारी हो, जैसे ओपीएस का मुद्दा अभी बड़ा ज्वलंत है। भारतीय मजदूर संघ ने उस पर भी प्रमुखता से सरकार के साथ अपने मतभेद व्यक्त किए हैं और सरकार पर पूरा दबाव है कि फिर से जो पेंशन है ओपीएस लागू किया जाए या 50% जो लास्ट सैलरी होती है उसका 50% पेंशन मिले। इसी मांग पर अड़ा है और निरंतर इसके लिए आवाज़ उठाता रहेगा। भाई साहब, दो छोटी छोटी और टिप्पणियाँ, क्योंकि अब आपकी रैली भी शुरू हो गई है, सब आपका इंतज़ार भी कर रहे हैं। एक तो झालावाड़ हादसे पे आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया रहेगी, और दूसरा अब आज़ादी के बाद से लेकर सिर्फ एक प्रधानमंत्री से वर्तमान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीछे, रिकॉर्ड के मामले में इंदिरा गांधी तक को वो पछाड़ चुके हैं, उन दोनों पर आपकी क्या कुछ टिप्पणी रहेगी? देखिए, आज ये सर्वविदित है और सारे विश्व में मान्यता है कि वर्तमान प्रधानमंत्री के समान आज तक भारत में कोई नेतृत्वकर्ता नहीं मिला है। उनका अपना विजन है, उनके अपने जीवन की अनुभूतियां हैं, संवेदनशील हृदय भी है। आज छोटे से छोटे व्यक्ति के लिए भी वो चिंता करते हैं, किंतु संसाधनों की उपलब्धता ही मजदूरों की हितों की एक गारंटी है। तो आज की सरकार के खजाने में संसाधन कैसे बढ़े, इसके लिए प्रयत्न कर रही है और हमें अपेक्षा करते हैं, आशा भी करते हैं, हर कामगार को सम्मानजनक वेतन मिले, उसको सुविधाएं मिले, उसको पेंशन मिले। भारतीय मजदूर संघ ने 2014 में इसी जयपुर की धरती से एक आवाज़ उठाई थी, सोशल सिक्योरिटी फॉर ऑल। तो हम अपेक्षा करते हैं कि सभी कामगारों को सामाजिक सुरक्षा ये प्राप्त होनी चाहिए। ये भारतीय मजदूर संघ का प्रमुख मुद्दा है। झालावाड़ हादसे पे क्या झालावाड़ हादसा एक दुर्घटना है, वास्तव में तो ये दुखद घटना है, इस तरह का होना नहीं चाहिए। कहीं मासूमों की जान गई है, कई माताओं के लाल खुआए हैं। तो ये समय पर इस तरह की घटनाओं को रोकने का प्रबंध होना चाहिए। शिक्षा के मंदिर केवल कोई ऐसा केवल ठिकाना नहीं होना चाहिए जहाँ बच्चे इकट्ठे हो जाए। बच्चों का भविष्य सुरक्षित रहे, उनको शिक्षा भी अच्छी मिले और सारी सुविधाएं भी प्राप्त हो, ये सरकार के लिए विचार का विषय है। तो भविष्य में ऐसी घटना न हो, इसके लिए सरकार ने चिंता करनी चाहिए और इस घटना का भी जो भी परिवार पीड़ित हुए हैं उनको सब प्रकार का योगक्षेम की चिंता करे, उनको परिवारों को संवेदना प्राप्त हो और उनको हर प्रकार की सहायता मिले। ये भारतीय मजदूर संघ की मांग है। ये थे मेरे साथ वरिष्ठ प्रचारक आरएसएस और क्षेत्रीय संगठन मंत्री श्री जयंती लाल जी। और आपको बता दें कि भारतीय मजदूर संघ
जिस परिकल्पना को लेकर शुरू किया गया था, कहीं ना कहीं आज़ादी से पहले भी ये किसी और अस्तित्व में था, लेकिन आज आज़ादी के करीब 70 साल पूरे होने के बाद में और भारतीय मजदूर संघ के 70 वर्ष पूर्ण होने के बाद में एक रैली निकाली गई है एनबीसी के गेट से लेकर शहीद स्मारक तक, सिर्फ और सिर्फ यही दर्शाने के लिए कि मजदूरों के लिए, कार्मिकों के लिए जो कुछ भी भारतीय मजदूर संघ कर सकता था, उसी प्रकार के जो कार्य है, उसी प्रकार की जो सोच है कार्मिकों के लिए, मजदूरों के लिए, वो इसी प्रकार से यथावत आगे बढ़ती रहेगी। कुछ उदाहरण जयंती लाल जी ने दिए, भले ही वो असम के चाय बागान के काम करने वाले कामगार हो या फिर फिशरमैन हो या फिर आज की दुनिया में, आज की दुनिया एक एआई और एक डिजिटल युग की दुनिया कहलाती है। इस एआई और आने वाले डिजिटल युग की संभावना को देखते हुए कहीं ना कहीं जयंती लाल जी ने थोड़ी चिंता तो व्यक्त करी है, लेकिन पुराना उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि आज से 50 साल पहले या फिर हम यूँ कहें कि कुछ साल पहले जब कंप्यूटर का इजाद हुआ था, तब भी इसी प्रकार की असुरक्षा लोगों के मन में आई थी कि कहीं कंप्यूटर हमारा काम छीन न ले। तो आज उसी प्रकार की असुरक्षा कुछ लोगों के मन में है कि कहीं एआई या फिर ये डिजिटल टेक्निक है वो हमारा काम छीन न ले। लेकिन इन तमाम कह सकते हैं अंदाज़ों को, इन तमाम जो चिंताएं जो व्यक्त की जा रही हैं, उनको दरकिनार करते हुए जयंती लाल जी ने कहा है कि जो काम करने वाला व्यक्ति है, जिसे अपने हाथ पर भरोसा है, उसके लिए कभी भी कोई सा भी युग उसका काम छीन नहीं सकता, भले ही फिर कंप्यूटर आ जाए, एआई आ जाए या फिर कोई और एडवांस तकनीक आ जाए। और दूसरी सबसे बड़ी बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर जयंती लाल जी ने कही कि एक ऐसे युग पुरुष का जन्म हुआ है जो कहीं ना आज से पहले था, ना आज के बाद कभी ऐसा हो सकता है। वो कहते हैं ना भूतो ना भविष्यति, और इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री कार्यकाल का रिकॉर्ड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तोड़ चुके हैं और जल्द ही जयंती लाल जी ने ये आशा करी है कि नेहरू जी के प्रधानमंत्री कार्यकाल का भी रिकॉर्ड वो तोड़ेंगे। रही बात जो एक सबसे दुखद हादसा कल झालावाड़ में घटित हुआ है, कई मासूम अपनी जान से हाथ गंवा बैठे हैं, उन तमाम मासूमों को श्रद्धांजलि जयंती लाल जी ने दी है और सरकार को कहीं ना कहीं चेतावनी भरे लहजे में कहा है कि अब समय है इस प्रकार की कोई और भी जो इमारतें हैं उन पर ध्यान दिया जाए और ये सुनिश्चित किया जाए कि आगे आने वाले भविष्य में हमारे देश का जो भविष्य है वो फिर से गर्त में न समा जाए। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, न्यूज़ 21।